वेलकम टू द चैनल गाइस। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंट्री लेवल गेमिंग कीबोर्ड्स के कंपैरिजन की। और जिन कीबोर्ड्स का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है लॉजिटेक का G213 प्रोडिजी गेमिंग कीबोर्ड और कॉर्सर का K55 RGB गेमिंग कीबोर्ड। तो यार दोनों कीबोर्ड एक बहुत ही सॉलिड एंट्री पॉइंट है गेमिंग कीबोर्ड की मार्केट के अंदर। तो दोनों आपको 3 से 4 हजार रुपए के अंदर देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द सेल प्राइस के क्या चल रहा है। यूजुअली कॉर्सर वाला सस्ता रहता है लॉजिटेक से। और दोनों ही कीबोर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं और लोग यूजुअली हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से खरीदे कौन सा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा दोनों को कंपेयर करने का और इन दोनों के फीचर्स बताने का, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि दोनों में से कौन सा खरीदना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यार अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई कीबोर्ड खरीदते हो। कीबोर्ड कभी भी चीप फील नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल भी चीप नहीं फील होना चाहिए। और सबसे पहले देखते हैं लॉजिटेक G213 का। तो यार लॉजिटेक G213 की बिल्ड क्वालिटी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आपको कोई भी ऐसा फ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा चैसी के अंदर, और स्पेशली जब भी आप टाइप करोगे तो एकदम सॉलिड बॉडी रहती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इवन जो कीज़ की बिल्ड क्वालिटी है और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको। कीज़ बहुत अच्छी वेल बिल्ट हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। और इवन जो वायरिंग है लॉजिटेक की वो फुली ब्रेडेड है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। अगर ज़्यादा वायर टैंगल होगी तो वायर को कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस कनेक्टर के पीछे एक सिंबल बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि बताता है कि कीबोर्ड की केबल है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली डिस्कनेक्ट करते टाइम हमें नहीं पता लगता कि हम कौन सा पेरिफेरल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ लगी मेरे को। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है लॉजिटेक G213 की। तो यार अब बात करते हैं कॉर्सर की बिल्ड क्वालिटी की। कॉर्सर की बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन लॉजिटेक की कंपैरिजन में कम प्रीमियम फील करती है, नो डाउट। आप अगर ज़्यादा ऐसे घुमा के देखो तो आपको काफ़ी फ्लेक्स देखने को मिलेगी इस कीबोर्ड के अंदर, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि किसी भी एंगल से ये बुरा लगता है या आपको अच्छा फील नहीं होगा। मटेरियल्स काफ़ी प्रीमियम है, और इवन कीज़ भी बहुत अच्छी बना रखी हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं ये बात कहूँगा कि लॉजिटेक की बिल्ड क्वालिटी बेटर है। और जो केबल इंक्लूडेड है कॉर्सर के साथ, वो एक सिंपल प्लास्टिक स्लीव वाली केबल है। उसके अंदर आपको कोई भी ब्रेडिंग या वैसे नहीं देखने को मिलेगा। तो केबल की क्वालिटी भी लॉजिटेक से कम है। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं 100% कह सकता हूँ कि लॉजिटेक की बिल्ड क्वालिटी बेटर है। तो यार अब बात करते हैं दोनों कीबोर्ड्स के रिस्ट के बारे में। तो दोनों के अंदर आपको रिस्ट देखने को मिलेगा। लॉजिटेक के अंदर जो रिस्ट है वो है अटैच्ड, तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। और इसके ऊपर जो फिनिशिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। तो उससे एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करोगे तो यूजुअली रिस्ट थोड़ी स्वेटी होने लग जाती है इसको यूज़ करते टाइम के ऊपर, और ये स्लिप करेगा टाइप करने के टाइम पे। थोड़ी सी आपको स्लिपरीनेस देखने को मिलेगी। तो वो मेरे को बात अच्छी नहीं लगी इसके अंदर। मैं चाहता था कि थोड़ा सा टेक्सचर्ड इसके ऊपर पैटर्न होता है, किसी टाइप की ग्रिप दी जाती तो थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस बनाता। और ये डिटैचेबल भी नहीं है, तो ये कीबोर्ड का साइज़ इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए वो प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर वो अपने कीबोर्ड को ज़्यादा टाइम कैरी करते हैं। ये तो मेरे को ज़रूर दिक्कत लगी इसके अंदर कि रिस्ट एक तो डिटैचेबल नहीं है, और उसके ऊपर कोई भी आपको ग्रिप देखने को नहीं मिलेगी। बाकी रिस्ट की वैसे बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल कीबोर्ड के जैसी ही है, तो कहीं पे भी आपको फ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज ये कीबोर्ड को थोड़ा हैम्पर करता है। तो यार अब बात करते हैं कॉर्सर के रिस्ट के बारे में। तो जो कॉर्सर का रिस्ट है वो डिटैचेबल है, जो सबसे बड़ी बात है इसकी। तो अगर आपको रिस्ट नहीं चाहिए और आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको सीधा डिटैच करके कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से इसका जो रिस्ट है उसके ऊपर इन्होंने एक थोड़ा पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि थोड़ी बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है आपको टाइपिंग के टाइम के ऊपर। लेकिन इस रिस्ट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी आप टाइप करोगे तो इसके अंदर आपको फ्लेक्स देखने को मिलेगी। उसका मेन रीज़न ये है कि पीछे से रिस्ट एकदम हॉलो है, खाली है, एक पीस ऑफ प्लास्टिक टाइप ही है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आपको पसंद नहीं आता बाई चांस रिस्ट तो आप इसको डिटैच कर सकते हो।
तो ये बात तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि कॉर्सेर का जो रिस्ट रेस्ट के ऑप्शंस है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगे कंपेयर टू लॉजिटेक, क्योंकि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सीधा रिमूव करके कीबोर्ड एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉजिटेक के अंदर आपको ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यार अब बात करते हैं आरजीबी लाइटिंग के बारे में और क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको दोनों कीबोर्ड के अंदर। तो मैं तो एक बात ये जरूर कहूंगा कि एक हद तक ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आपको कौन सी आरजीबी लाइटिंग बेटर लगती है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहले तो उसी के बारे में बात करते हैं। जो कॉर्सेर के अंदर आपको आरजीबी लाइटिंग दिखेगी उसके अंदर आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए आरजीबी के थ्रू। लेकिन लॉजिटेक के अंदर ऐसा नहीं है। लॉजिटेक के अंदर सिर्फ ऑन या ऑफ का ही ऑप्शन है। ऑन पे वो फुल ब्राइटनेस पे काम करेगा। लॉजिटेक के पास जो आरजीबी एरिया के अंदर एडवांटेज है वो है कि इसके अंदर 5 आरजीबी जोन आपको देखने को मिलेंगे वर्सेस कॉर्सेर के 3। दोनों के अंदर ही कोई भी पर की आरजीबी लाइटिंग की अरेंजमेंट नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पर की आरजीबी लाइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस लॉजिटेक के पास हैं कंपेयर टू कॉर्सेर। बाकी अगर आप आरजीबी की लाइटिंग की क्वालिटी की बात करें तो पर्सनली मेरे को ज्यादा पसंद लॉजिटेक की आई है। उसका मेन रीजन ये है कि जो उसकी जो लाइटिंग है वो सीधा की कैप्स के थ्रू आती है और रात को की कैप की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से, वर्सेस कॉर्सेर की आरजीबी लाइटिंग जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू आती है। तो नो डाउट आपको ज्यादा अगर आरजीबी लाइट चाहिए, एकदम वो आरजीबी ब्लिंक चाहिए आपको अगर अपने सेटअप के अंदर, तो शायद कॉर्सेर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल आरजीबी लाइटिंग मेरे को लॉजिटेक की लगती है। तो मेरे हिसाब से आरजीबी लाइटिंग डेफिनेटली लॉजिटेक की मुझे बेटर लगती है पर्सनली। आपका वेरी कर सकता है किसी के भी अंदर, तो ये चीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ दोनों की आरजीबी क्वालिटी का। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स किसी भी गेमिंग कीबोर्ड का, और वो होता है उसका कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे उसके अंदर। तो यार इन दोनों कीबोर्ड्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कीज हैं जिनको आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो, और एक बटन है डेडिकेटेड दोनों के अंदर जो कि बेसिकली कुछ कुछ कीज को डिसेबल कर देता है अगर आप गेम खेल रहे हो। तो लॉजिटेक में उसको बोला जाता है गेम मोड, और कॉर्सेर के अंदर उसको बोला जाता है विंडोज लॉक। तो इन दोनों मोड्स के अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको लॉजिटेक के अंदर देखने को मिलेगी कंपेयर टू कॉर्सेर, क्योंकि कॉर्सेर के अंदर आप कुछ ही कीज को डिसेबल कर सकते हो कंपेयर टू लॉजिटेक जिसके अंदर आप किसी भी की को डिसेबल कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं इनकी प्रोग्रामेबल कीज के बारे में। तो जो कॉर्सेर के अंदर आपको प्रोग्रामेबल कीज देखने को मिलेंगी वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है कीबोर्ड के, और उनको सेपरेट रखा गया है कीबोर्ड के बाकी किसी की के साथ, और ये 6 कीज हैं इन टोटल G1 to G6। और लॉजिटेक के अंदर थोड़ा इसकी अलग इम्प्लीमेंटेशन है। लॉजिटेक वालों ने ऊपर F1 से लेके F12 12 आपको प्रोग्रामेबल कीज दी हुई हैं, और इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जो कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। जितने कमांड्स ये आप इसके ऊपर लॉजिटेक के ऊपर असाइन कर सकते हो उतने ही कॉर्सेर के अंदर असाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे को कॉर्सेर की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेटर लगी। भले ही उसके अंदर प्रोग्रामेबल कीज आधी हैं लॉजिटेक के कंपैरिजन में, लेकिन वो सेपरेट है बाकी कीबोर्ड से, तो एक बहुत अच्छे एडवांटेज देता है। तो बेसिकली लॉजिटेक में जो डिसएडवांटेज होती है वो ये है कि एक बार अगर आपने उस की को असाइन कर दिया किसी और कमांड के ऊपर, और आप मान लो आप किसी और प्रोग्राम में चलाते हो जिसके अंदर आपको उस कमांड की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जाके वो की डिसेबल करनी पड़ेगी ताकि वो अपने डिफ़ॉल्ट एक्शन पे आ पाए। तो बेसिकली अगर आप F1 से F12 की ज़्यादा यूज़ करते हो अपनी डेली यूज़ के अंदर, तो लॉजिटेक की कस्टमाइजेशन थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है आपके लिए कंपेयर टू कॉर्सेर, जिसके अंदर कीज बिल्कुल सेपरेट हैं और आपके डे टू डे टास्क के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो कस्टमाइजेशन और प्रोग्रामेबल कीज के अंदर मेरे को कॉर्सेर बेटर लगा कंपेयर टू लॉजिटेक। और कॉर्सेर के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांटेज और है कि इसमें एक डेडिकेटेड मैक्रो रिकॉर्डर की भी है, तो आप बिना सॉफ्टवेयर खोले ऑन द फ्लाई भी अपना मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ये फीचर लॉजिटेक में देखने का आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मेरे को बेटर कस्टमाइजेशन
कॉर्सर की तरफ से देखने को मिलेगी कंपेयर टू लॉजिटेक के। लेकिन लॉजिटेक की भी किसी भी एंगल से बुरी नहीं है, जस्ट दैट के कॉर्सर ने एक बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया अपनी कस्टमाइजेशन फीचर्स को। तो कस्टमाइजेशन की कैटेगरी में डेफिनेटली कॉर्सर बीट कर देता है लॉजिटेक को। अब बात करते हैं दोनों के ऊपर जो मीडिया कंट्रोल कीज हैं। तो यार ये बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको जो जो कीज आपको चाहिए, जो कि बेसिकली म्यूट, वॉल्यूम अप डाउन, प्ले, पॉज और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में देखने को मिलेगी। तो दोनों इस सेगमेंट के अंदर बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो यार अब बात करते हैं किसी भी कीबोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेके, जो कि है उसकी टाइपिंग की क्वालिटी और फील। आप कितने भी कस्टमाइजेशन फीचर्स दे दो, कितना भी आप आरजीबी लाइटिंग दे दो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उसके ऊपर टाइप करना और आप एंजॉय उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, तो वो कीबोर्ड किसी भी चीज़ के वर्थ नहीं है। तो मैं इस सेगमेंट के अंदर तो आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि दोनों बराबर है इस सेगमेंट के अंदर। आप किसी से भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे अगर आप खरीदते हो। हाँ, कॉर्सेर में मेरे को एक प्रॉब्लम ज़रूर लगी, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक रो दिखेगी 6 कीज़ की। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में टाइप करते टाइम पे, क्योंकि हाथ की जो नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन होती है उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो एक स्टार्टिंग में एक माइनर सी इनकन्वीनियंस है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक बार यूज टू हो गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं इस सेगमेंट के अंदर, और मैं किसी को भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलूँगा। आप कोई भी खरीद लो, की क्वालिटी और टाइपिंग एक्सपीरियंस में आप सेटिस्फाइड रहोगे, नो डाउट। अब बात करते हैं इन कीबोर्ड्स की डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। तो जो कॉर्सेर का कीबोर्ड है वो ऑफिशियली रेटेड है, तो इसकी रेटिंग है IP42, लेकिन लॉजिटेक कोई ऑफिशियल रेटिंग नहीं देता। अब आपको देख के तो ये लगेगा कि यार लॉजिटेक की वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस कम होगी कंपेयर टू कॉर्सेर, क्योंकि कॉर्सेर की IP42 रेटिंग है। लेकिन IP42 एक बहुत बेसिक रेटिंग है, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब इलेक्ट्रॉनिक्स में बाय डिफॉल्ट होती है, क्योंकि जस्ट स्प्रेज ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, जस्ट थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ये तो मुझे लगता है हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हैंडल कर ही लेता है आज के ज़माने में। लेकिन जो लॉजिटेक की आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो है अप टू 60 ml। तो लॉजिटेक की वाटर रेजिस्टेंस डेफिनेटली सुपीरियर है कंपेयर टू कॉर्सेर की वाटर रेजिस्टेंस। तो यार ये तो था इन दोनों का कंपैरिजन। होपफुली आप लोगों के डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। पर्सनली मुझे लॉजिटेक का कीबोर्ड ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू कॉर्सेर, लेकिन कॉर्सेर में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कीबोर्ड उठा सकते हो। सेल का वेट करना दोनों कीबोर्ड्स की। लॉजिटेक यूजुअली 4500 के आसपास बिकता है, लेकिन सेल के ऊपर वो इजीली आपको 3000 से 3500 के अंदर मिल जाएगा। तो सेल की ज़रूर वेट करना, सेल पे ही खरीदना इन कीबोर्ड्स को, और आपको जो भी ज़्यादा चीपर मिल रहा हो उस टाइम पे वो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जाएगी लॉजिटेक की तरफ। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।